जय हिंद एवरीवन। जितने लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हो ना, तो आप लोगों को इस तरह से दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। देखो, पहले जब इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती थी तो उसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जाते थे, और पता है कैसे कैसे लोग जाते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता था, बहुत सारा भर्ती देख लिए रहते थे, वो लोग भर्ती देखने जाते थे। तो जिन लोगों का पहला भर्ती रहता था, दूसरा भर्ती रहता था, उन लोगों का सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस रहता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा माहौल हो गया है, बहुत सारे लोग तो ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि उम्र को भी घटा दिया गया है, और कुछ लोग का उम्र रहते हुए भी अग्निवीर में ऑनलाइन नहीं हो पाया है। और जो ऑनलाइन वाले पहले मतलब 100 लड़के का ऑनलाइन करते थे, 200 लड़के का ऑनलाइन करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि 20 लड़के का, 25 लड़के का, 30 लड़के का ऑनलाइन किया है। तो इस बार कंपटीशन ज्यादा तगड़ा नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोगों को जी जान से लगे रहना है। बस 1 महीने का टाइम है, 1 महीना आप लोगों को घर ही में बैठकर और देखो अच्छे से तैयारी करना है मेरे भाई। बस 1 महीना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी के बातों का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। जिनका ऑनलाइन नहीं हो पाया है वही आपको बोल रहा है कि भाई एसएससी का तैयारी कर लो, यूपी पुलिस का तैयारी कर लो। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि एसएससी का तैयारी करने लग जाएगा तो इतना समय आर्मी के पीछे बर्बाद कर दिया है, अब कितना समय एसएससी के पीछे बर्बाद करेगा। जितना मेहनत एसएससी में करेगा, अगर उतना मेहनत इसी में कर देगा ना, तो इसी में परमानेंट हो जाएगा। पहले जिस तरह इंडियन आर्मी में लोग भर्ती होते थे उस तरह से हो जाएगा। 75% में हामी लोग थोड़ी क्या है, एसएससी जीडी इतना और उत्तर प्रदेश पुलिस इतना तैयारी करेंगे ना, तो इसी में परमानेंट हो जाएंगे मेरे भाई। इसलिए किसी के बातों का आपके ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए, जी जान से लगे रहना है, और मुझसे जितना होने लायक रहेगा मैं आप लोगों के लिए उतना करूंगा। तो देखो, विटामिन के बारे में बता दिया हूं, वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में बता दिया हूं, और रेगुलर 30 प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूं। और ये 30 प्रश्न वैसे नहीं ला रहा हूं, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटा मेहनत करता हूं तब जाकर आप लोगों के लिए ला पाता हूं मेरे भाई। इसलिए आप लोगों को जी जान से लगे रहना है। और आप लोग एक कमेंट कर देना वीडियो खत्म होने के बाद 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर रहे हो। आप लोगों के एक कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा हिम्मत बढ़ता है। जितने लोग भी अच्छा कमेंट करते हो ना, आप लोगों के कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है। और 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक मैं जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजते रह जाता हूं। देख नहीं रहे हो गला वाला धस गया या किया धस गया है, तो भाई तैयारी अच्छे से करते रहना, ठीक है ना। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहीं भी इंडियन आर्मी का टेस्ट लगाकर देख लेना, 1-2 प्रश्न देखने को तो मिल ही जाएंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न जान लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न जानेंगे। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरूण, वरुण, शनि, बुध। इसका राइट आंसर अरूण होगा, अरूण इज राइट आंसर। अरूण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक, प्रधानमंत्री की मर्जी तक। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति की मर्जी तक होगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, आगा खां महल पुणे, बिड़ला मंदिर दिल्ली, साबरमती आश्रम अहमदाबाद। इसका राइट आंसर आगा खां महल पुणे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था, मतलब किसने बनवाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने। इसका राइट आंसर अकबर ने होगा। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हर्षवर्धन होगा, हर्षवर्धन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को पहले दिन ही बता दिया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी के सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सतह पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी, कुएं का पानी। इसका राइट आंसर वर्षा का पानी होगा, वर्षा का पानी इज राइट आंसर।
पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? वर्षा का पानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1576, 1574, 1561, 1570। इसका राइट आंसर 1576 होगा। 1576 इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1886 में, 1772 में, 1771 में, 1773 में। इसका राइट आंसर 1772 होगा। 1772 इज राइट आंसर। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1772 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की राजधानी है। देखो राजधानी से एक प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप लोगों को जितना भी राज्य है ना, सभी राज्य का राजधानी याद कर लेना है। नेपाल का राजधानी कहां पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है, टोक्यो, आंसलो, काठमांडू, ढाका। इसका राइट आंसर काठमांडू होगा। काठमांडू इज राइट आंसर। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है, 1540, 1480, 1469, 1490। इसका राइट आंसर 1469 होगा। 1469 इज राइट आंसर। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है, मूर्ति कला, वास्तुकला और नीचे दो ऑप्शन है, चित्रकला, संगीत कला। इसका राइट आंसर चित्रकला होगा। चित्रकला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। देखो ये कंप्यूटर का प्रश्न है। इंडियन आर्मी के पेपर में कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछ देगा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वो प्रश्न मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? देखो सबसे पहला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, दूसरा है डाक मैट्रिक्स, तीसरा है लेजर प्रिंटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लेजर प्रिंटर होगा। लेजर प्रिंटर इज राइट आंसर। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन है? लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोबाइट बराबर होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1000 बाइट, 1028 बाइट, 512 बाइट और 4096 बाइट। ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। 1 केबी, किलोबाइट का मतलब होता है केबी। ठीक है ना। 1 केबी बराबर कितना होता है? 1000 बाइट होता है। अब देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट में बता देना। आपके एक कमेंट से मेरा भी हौसला बढ़ता है, मैं भी और अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न खोज कर लाता हूं। इसलिए आप लोग एक कमेंट कर। सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र का नाम? आपके सामने चार ऑप्शन है, पोटेशियोमीटर, ओमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर वोल्टमीटर होगा। वोल्टमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है? चुंबक सबसे ज्यादा आकर्षित किसको करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लोहे को, सोने को, लकड़ी को, पीतल को। इसका राइट आंसर लोहे को होगा। सबसे ज्यादा चुंबक लोहे को ही आकर्षित करता है। यह प्रश्न जिसका गलत हो जाएगा ना, तो समझो वो कुछ भी नहीं है, वो सीधा सीधा खाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट और नीचे है कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड इज राइट आंसर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, मोम का पिघलना, भोजन का पचना, फलों को पकाना, दूध का जमना। इसका राइट आंसर मोम का पिघलना होगा। मोम का पिघलना इज राइट आंसर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? यह प्रश्न बायोलॉजी से लिया गया है। आप लोगों को पूरा प्रश्न समझते हुए चलना है। कुछ भाई लोगों को आंसर तो पता रहता है, लेकिन वो लोग प्रश्न अच्छे से नहीं समझे रहते हैं, तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है। इसमें बोला जा रहा है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, राइबोसोम, गाल्कीज का है। इसका राइट आंसर राइबोसोम होगा। राइबोसोम इज राइट आंसर। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड है? आपके सामने चार ऑप्शन है, एमिनो अम्ल, आरएनए, डीएनए, नाइट्रोजनी क्षार। इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल होगा। एमिनो अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अग्नाशय से, यकृत
यकृत से, पीयूष से, थायराइड ग्रंथि से। इसका राइट आंसर अग्नाशय से होगा, अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हृदय की एक धड़कन को चाहिए लगभग, मतलब हृदय को एक धड़कन को धड़कने के लिए कितना समय चाहिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 मिनट और 0.5 मिनट। इसका राइट आंसर 0.8 सेकेंड होगा, 0.8 सेकेंड इज राइट आंसर। हम लोग का जो हृदय धड़कता है, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो 0.8 सेकेंड में 1 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेफड़े, यकृत, नेफ्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नेटाइट का किसका अयस्क है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो ये पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए पूरा का पूरा प्रश्न लिया हूं, इसको हल्के में नहीं लेना। आप लोग ये नहीं सोचना ना भाई मैग्नेटाइट क्या होता है, भाई ये पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैटेलियम, क्रोमियम, आयरन और लेड। इसका राइट आंसर आयरन होगा, आयरन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। देखो सबसे पहला ऑप्शन है हीरो स्टील, दूसरा है हीरा, तीसरा है टंगस्टन, चौथा है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर हीरा होगा, हीरा इज राइट आंसर। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर के रूपांतरण में बनता है। जैसे संगमरमर किसके रूपांतरण में बनता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चूना पत्थर, मिट्टी के पत्थर, ग्रेनाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चूना पत्थर होगा, चूना पत्थर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्रो ऑक्साइड। इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड होगा, नाइट्रस ऑक्साइड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेट, छोटी आंत, हृदय और मुंह। इसका राइट आंसर छोटी आंत होगा, छोटी आंत इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में हम लोग का जो भोजन होता है उसका पूरा पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। अगर पूछ देता कि भोजन कहां से पचना शुरू होता है तो मुख वाला राइट आंसर हो जाता, मुख से, ठीक है ना। तो अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और इसका पूरा का पूरा आंसर शीट भी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप लोग एक बार अपने तरफ से भी पूरा पीडीएफ को देख लोगे ना तो पूरा प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कमेंट करके बताना 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो। जिनका 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना तो उनको फौज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं यार इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतना आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। अरे मेरे भाई इसमें जितना भी प्रश्न है ना ये पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।